मिथिला में पहुंचे साहब, तो मिथिला में जितने भी लोग रहते हैं वो सब संत ही संत हैं। मैं कहता हूं कि अयोध्या से भी ज्यादा बड़ी विशेषता लगता है मिथिला की। आपको कैसे? अयोध्या से भी बड़ी विशेषता मिथिला। आपको आपकी वाणी है, चाहे कुछ कहो। ये भी कह सकते हो कि मिथिला से ज्यादा विशेषता चित्रकूट की। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, सोच समझ के ही कह रहा हूं। रामायण का प्रमाण दे के बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण दे के बोल रहा हूं। विशेषता अयोध्या से भी ज्यादा। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, ओ धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सब संत। तो अयोध्या में संत तो हैं, लेकिन एक असंत भी है, मंथरा। क्यों भाई? तो खोजा जाए अयोध्या में तो एक असंत मिल गई नहीं। कौन मिली? वो मंथरा। अच्छा, उसको संत कहोगे कि असंत? करे विचार कुबुद्धि कुजाति, स्पष्ट लिखा है कुबुद्धि। जिसकी कुबुद्धि हो, ईमानदारी से बताओ असंत है कि नहीं? कुबुद्धि वाला कौन होता है? असंत। मंथरा ये असंत है। रहती कहाँ है? अयोध्या में रहती है। तो अयोध्या में खोजा गया तो एक असंत मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन मिथिला में खोजा तो कोई असंत था ही नहीं, संत ही संत, सब संत ही संत। अब बताओ विशेषता में अंतर है कि नहीं? अयोध्या से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मिथिला सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? और सुन लो क्या, मिथिला में महाराज श्री जनक रहते हैं, वो मिथिला के राजा हैं। अयोध्या में महाराज दशरथ रहते हैं, वो अयोध्या के राजा हैं। तो दशरथ से भी ज्यादा महान है महाराज जनक। ये भी एक विशेषता है। बोलो, दशरथ से भी ज्यादा महान है कौन? महाराज श्री जनक। क्यों? बोले दशरथ जी लेते भी हैं और देते भी हैं। जैसे दान लिया और दान दिया, लेकिन जनक जी महाराज दान देते ही देते हैं, लेते नहीं है। तो बोलो भाई, विशेषताओं से भरा हुआ जीवन है कि नहीं महाराज जनक का? मिथिला का जो राजा है वो अयोध्या के राजा से भी श्रेष्ठ है कि नहीं? जो केवल देना ही देना जानता है, लेना नहीं जानता। दिया ही दिया है, जनक जी ने कभी लिया नहीं हो। दशरथ जी ने सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखा नहीं ताऊ। जनक जी महाराज ने दिया, दशरथ जी ने लिया, लेने के बाद फिर बांटा। तो लिया तो है, क्यों भाई? इसका मतलब है वो लेते भी हैं दान और देते भी हैं। और जनक जी केवल दान देते हैं, दान लेते नहीं है। ये विशेषता है महाराज जी। इसलिए अयोध्या से भी श्रेष्ठ महिमा मिथिला की है, और अयोध्या के राजा से भी श्रेष्ठ महिमा मिथिला के राजा की है। ऐसे नगर में भगवान राम ने प्रवेश किया। बोलो किया? कथा समझ में आ रही है ना? हाँ, तुम लोग कथा के प्रेमी हो इसलिए हम कथा सुना रहे हैं, नहीं तो प्रेमियों के बीच में ही हमें अच्छा भी लगता कथा सुनाना। वैसे कथा रोज ही सुनाते हैं, जहां जैसे लोग मिल जाते हैं वहां भी कथा ही होती है। ऐसा थोड़ी कि वहां नहीं सुनाते हैं, लेकिन सुनाते हैं वहां, परंतु यहाँ हृदय से सुनाते हैं। जहां पर विशेष प्रेमी होते हैं वहां हृदय से सुनाते हैं। बोलो बोलो। जहां भोजन का स्वाद लोग समझते हो, महत्व समझते हो, वहां बनाने वाला बहुत प्रेम से खिलाता है बना के। क्यों? ये भोजन की महिमा भी जानते हैं और स्वाद भी जानते हैं। और जहां पर लोग भोजन का स्वाद ना जाने, महिमा ना जाने, केवल पेट भरना जाने, वहां बनाने वाला कहता हम तो बना रहे, खाओ, ना खाना हो तो ना खाओ, खाना हो तो खाओ, हम तो बना रहे हैं, खिला रहे हैं, तुमको खाना हो खाओ, ना खाना हो ना खाओ, है ना? उस समय वो व्यक्ति यही कहता है कि खाना हो खाओ, नहीं खाना हो ना खाओ, हम तो बना रहे हैं। लेकिन जहां लोग स्वाद जानते हैं
महिमा जानते हैं, वहां बनाने वाले में उत्साह बढ़ जाता है और कहता है वाह ये हैं लोग पाने वाले, क्योंकि ये स्वाद जानते हैं, महत्व भी जानते हैं भोजन का। भोजन करो, मन भर करो, लेकिन कण भर मत छोड़ो। याद रखना, एक कण भी नहीं छूटना चाहिए। अगर एक कण छूट गया भोजन का तो याद रखना वो भोजन आपको एक दिन परेशान कर देगा। एक दिन वही कण आपको जो है परेशानी दे देगा कि आपने मेरा उपहास किया, आपने मेरा परित्याग किया। बोलो भाई, आपने मेरा बहिष्कार किया, प्रतिकार किया। अन्न का कभी प्रतिकार नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रेम से पाइए, लेकिन कण भी नहीं छूटना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए। आजकल लोग खाते तो हैं लेकिन छोड़ देते। तमाम कहते महाराज कौन कौन सी आइटम खावे, इतने आइटम धर दिए, अब क्या क्या खावे, क्या क्या ना खावे। मैं कहता हूं कितने वो आइटम रखे हो, थोड़ा थोड़ा सा ले लो, सब चीज लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा लो। क्या महाराज जबरदस्ती रख, परोसने वाले को भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए भोजन में। याद रखना, नहीं नहीं ले नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं ले नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं ले नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती कभी नहीं करना चाहिए। प्रसाद है, इसका सम्मान परोसने वाले को भी करना चाहिए और पाने वाले को भी करना चाहिए। सावधान, आज मिथिला में भगवान राम को संत ही संत दिखाई दिए, यहां हमको श्रोता ही श्रोता दिखाई दे रहे, और कैसे श्रोता, अच्छे श्रोता दिखाई दे रहे। हमारा मन लग रहा है, ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ऐसा मन हो रहा है। भगवान ने देखा कि संत ही संत रहते हैं इस नगर में, बड़ी महिमा है इस नगर में। वास्तव में सबसे बड़ी महिमा है इस नगर की कि यहाँ पर साक्षात जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा शक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी का जन्म हुआ, यहाँ अवतरण हुआ है। ये सबसे बड़ी विशेषता। प्यारे, मिथिला में एक अमराई है। अमराई मानी जहां आम ज्यादा लगे वो अमराई है। उस अमराई के समीप में सरोवर है। विश्वामित्र जी ने उसी सरोवर के किनारे अमराई में आसन डाल दिया, बैठ गए। पता चला महाराज श्री जनक को, देखो साधु संत जिस नगर में आते थे तो नगर के लोग दौड़ पड़ते थे, दौड़ पड़ते थे कि नहीं। और जो नगर का प्रमुख व्यक्ति होता था, मुखिया जिसको कहा जाता था, जैसे आजकल प्रथम नागरिक गांव का प्रथम व्यक्ति माना जाता सरपंच, वो प्रथम माना जाएगा। बोलो भाई, माना जाता है ना। आजकल के रिकॉर्ड में तो उसी को राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हुआ देश का कि नहीं हुआ? क्यों भाई, हुआ कि नहीं हुआ? अलग अलग स्थितियां हैं। राजा प्रमुख होता है राज्य का। राजा को मालूम चला कि हमारे नगर में महात्मा आए हैं, तो यहां राम लक्ष्मण का नाम नहीं आया है, यहां विश्वामित्र जी का नाम। समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। बोलो, नाम राम लक्ष्मण का आया कि विश्वामित्र जी का? विश्वामित्र जी का। क्यों? महात्माओं की महिमा है। समझ रहे हो? महिमा किसकी है? महात्माओं की। महात्मा आए हैं, राजा दौड़ पड़ा। ऐसा नहीं है कि राजा अकेला दौड़ा, राजा के साथ मंत्री दौड़ पड़े, विप्र वृंद ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण दौड़े सम्मान करने के लिए। इतना सम्मान होता था साधु संतों का। कोई निमंत्रण नहीं भेजा था महाराज जनक ने कि विश्वामित्र जी को स्पेशल निमंत्रण भेजा हो। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिला। क्या समाचार मिला? कि विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र जी महाराज आए। अच्छा अच्छा, दौड़ पड़े। संग सचिव सुचि भूर भट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांत।
ये परंपरा केवल मिथिला की नहीं है, ये परंपरा अयोध्या की भी है। जब अयोध्या में विश्वामित्र जी गए थे तो मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा। कितना अंतर है दशरथ में और जनक में। अयोध्या का राजा विश्वामित्र को मुनि मान रहा है और मिथिला का राजा जनक विश्वामित्र को महामुनि मान रहा है। बोलो सम्मान में भी अंतर है कि नहीं? भाव में अंतर है, भावना में अंतर है, सम्मान में अंतर है। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा, रामायण की चौपाई कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मुनिया गमन सुना जब राजा, तो मिलन गए विप्र समाजा। समाज को, विप्र समाज को लेके गए, मंत्रियों को लेके महाराज दशरथ भी गए हैं। लेकिन भावना क्या है कि हमारे नगर में आया कौन है? मुनि आया है। कौन मुनि? विश्वामित्र। महाराज जनक भी ब्राह्मणों को लेके गए, महाराज जनक भी मंत्रियों को लेके गए हैं। लेकिन भावना क्या है? हमारे नगर में कौन आए हैं? बोले समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। इसका मतलब है कि अयोध्या से ज्यादा सम्मान साधु संतों का मिथिला में होता है। क्यों? अर्थ निकल के आ गया। अयोध्या से भी ज्यादा सम्मान साधु संतों का कहाँ होता है? मिथिला में। मैंने स्वयं अनुभव किया है, मेरी कथा हुई है मिथिला में, जनकपुर धाम में। वास्तव में जैसा अमराइयों का वर्णन आता है, आज भी वहां अमराइयां हैं। ऐसे स्वादिष्ट आम है साहब, आम ही आम ज्यादा मिलेंगे वहां अमराई। और इतने प्यारे आम है, वहां के लोग स्वागत भी करते हैं। जैसे आम का मौसम है तो उस समय आपको सबसे ज्यादा आम खिलाएंगे। आप अपरिचित हैं और मिथिला के किसी ग्राम से भी आप गुजर रहे हैं तो वहां रोकेंगे वो लोग, रुकिए रुकिए रुकिए, आप सामान्य, ये नहीं जरूर कि साधु संत है, साधारण ही है, अपरिचित, रुको रुको, क्या भैया ये आम तो देखो कितना सुंदर है, खाओ। इस तरह से बुला बुला के देती, खाइए नहीं। मार्केट में बेचते हैं अलग विषय है, लेकिन निकलने वाला यात्री कोई है तो उससे सौदा नहीं करते हैं वो मिथिला के लोग। आज भी वो सौदा नहीं करते, भैया खा ये स्वाद लो उसका कैसा है। ये आज भी प्रेम है और साधु संतों का विशेष सम्मान मिथिला में होता है। मैंने स्वयं जाकर के वहां देखा है। मैं जगत गुरु हूं इसलिए मेरा सम्मान हुआ ऐसा नहीं, मेरे साथ में जो संत गए थे उनका भी विशेष ही सम्मान हुआ है। और देखा मैंने कि जो भी संत पहुंचते